हाँ, ड्रोन देखो उसका यूसेज काफ़ी बढ़ रहा है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ड्रोन कहाँ कहाँ है। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव तो एक पार्ट है, हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन का मामला नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसलिए आवश्यक है कि कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े उस एसेट की किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें उस रिसोर्स की इमीडिएट अवेलेबिलिटी हो जाए। इसलिए इस तरीके के ऑर्डर्स जारी किए हैं कि सभी ड्रोन जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कराएं, सो दैट ज़रूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल कर सकें। सर, जो लोग इसमें पंजीकरण नहीं कराएंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई जैसी कोई चीज़ हो सकती है? कुछ जब कोई डीएम एक्ट के अंदर ऑर्डर होता है, अगर उसकी कंप्लायंस नहीं हो तो सेक्शन 50-51 के अंदर उसके अंदर एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि एक डिजास्टर के समय जितना भी हमारे पास रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, तो आवश्यक है कि सभी ड्रोन ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। क्योंकि अगर उस वक्त पता चले कि इसके बाद ड्रोन था और इसने बताया नहीं, तो देन दैट गोज़ अगेंस्ट द बेसिक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। सर, बरसात का मौसम चल रहा है और विभाग द्वारा अगर बात की जाए तो लोगों को सतर्क करने की बात भी कही गई, जैसे नदी नालों में जाने या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में। अब हमारे जो खड्ड हैं, धर्मशाला बहुत सारे हमारे खड्ड हैं जहाँ पर पर्यटक भी और लोकल लोग भी जब गर्मी का मौसम होता है तो नीचे खड्ड में उतर जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन अब क्योंकि प्री मानसून ने दस्तक दी है, मानसून भी बड़ा जल्दी ही आने वाला है, तो ऐसे समय पे उन नदी नालों के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो एक ऑर्डर हमने किए हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की गतिविधि के लिए तो बिल्कुल ही ना जाएं, और अगर जाएं तो एटलीस्ट जो उनकी जेन्युइन एक्टिविटी कोई है, जैसे किसी ने कहीं पर कोई उसका पास या कुछ उसका राइट है जिसको उसको यूज़ करना है, उसके लिए वो जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जनरल कि आप खड्ड में जा रहे हैं और वहाँ पर नहा रहे हैं या मटर गश्ती कर रहे हैं, और उस सूरत में मान लो कहीं ऊपर पहाड़ में बारिश हुई और अचानक से नाले का जल स्तर बढ़ता है, तो वो एक डिजास्टर को न्योता देने की बात होती है। तो उस तरीके की गतिविधि से लोग बचें। सर, साइन बोर्ड्स भी अनिवार्य किए हैं कई क्षेत्रों में, वो इसलिए किए गए, उससे क्या रहेगा? साइन बोर्ड्स इसलिए कि जो HFL का लेवल है, जिसको हाई फ्लड लेवल बोलते हैं, कि जहाँ तक पानी आ सकता है कभी, तो वो डिपार्टमेंट्स को इसलिए हमने निर्देश दिए हैं कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। तो अगर वो HFL का जो साइनेज है जहाँ जहाँ से लोग जा सकते हैं, अगर वहाँ पर अवेलेबल हो, तो जो लोग होंगे उनको सुविधा होगी कि भाई हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। मतलब एक एंगल है कि हमने मना किया कि लोग ना जाएं, लेकिन जब लोग जाने की बात होगी तो वो कहाँ तक जा सकते हैं, उस चीज़ को क्लियरली मार्कआउट करने के लिए हमने जल शक्ति और PWD विभाग को निर्देश दिए इसमें। सर, स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है कुछ जो पीछे, अब तो मुझे लगता है कि उसकी कितनी आवश्यकता है वो एक अलग मैटर है, बट उससे पहले जिस तरीके का मौसम बन रहा था, गर्मी खूब तेज़ हो रही थी, तो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने, स्कूल एजुकेशन ने एक इंस्ट्रक्शन निकाली थी कि भाई जहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर आप स्कूल का टाइम 7:30 से 1:30 बजे तक कर सकते हैं। तो उसी की को देखते हुए, और जो लोकल डिमांड थी हमारे खासकर जो लोअर कांगड़ा का क्षेत्र है, वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने उसी के क्रम में एक आदेश जारी किए और नीचे के क्षेत्र में स्कूल के टाइमिंग उन्होंने बदले हैं, और उसको हम रीअसेस कर लेंगे। अगर उसकी आवश्यकता नहीं भी होगी तो इट कैन बी विड्रॉन ऑल्सो।